हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। चलिए आज देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, कौन से रेंज में हम लोग काम कर सकते हैं और हम लोगों का बेस्ट जो टॉप पिक्स है स्टॉक का वो भी हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों, मार्केट ऐसा कुछ मतलब खास डाउन ट्रेंड में नहीं है, तो पैनिक करने का कोई सिचुएशन मुझे तो नहीं लग रहा है। तो एक अभी भी मार्केट अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखते हो, एक बुल रन चल रहा है। एक छोटा सा करेक्शन आया है जो कि 23% का भी नहीं है टॉप से 23 पर, मतलब ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ड्रॉ किया हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। तो देखिए दोस्तों, ये एक पहले सपोर्ट लेवल है जो 21,200 250 के लेवल पे है, जहां पे हम लोग देखे हैं कि बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है और उसके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो एज सच कोई बियरिश ट्रेंड तो बना नहीं है। मार्केट अगर 20,800 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है कोई भी एक वीक में, तब एक कॉशियस सिचुएशन होगा, तो मार्केट थोड़ा करेक्ट कर सकता है। तो 4-5% का करेक्शन ये एक हेल्दी करेक्शन है। ये बाय ऑन डिप का मार्केट है, मुझे यही लगता है। तो इसके फेवर में जो जा रहा है, मैं जो स्टेटमेंट अभी दिया उसके फेवर में जो जा रहा है, उसका एविडेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग जाएंगे प्रीवियस वीक, मतलब लास्ट वीक में क्या क्या हुआ है जिसके बेसिस पे मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल है। एक है जापान का जो बैलेंस ट्रेड का इंफॉर्मेशन है, ये अनएक्सपेक्टेड था, ये नेगेटिव में फोरकास्ट था, ये पॉजिटिव में आ गया है। वो एशियन मार्केट के लिए अच्छा चीज है, फर्स्ट वन। सेकंड, यूएस का जो जीडीपी डेटा है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा आया है, वो अच्छा चीज है। और पर्सनल स्पेंडिंग अगर आप यूएस का देखें तो वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा कर रहा है, मतलब इकोनॉमी में स्पेंडिंग हो रहा है और जीडीपी भी बढ़ रहा है एक्सपेक्टेड से ज्यादा। तो ये अच्छा साइन है, यूएस मार्केट्स के हिसाब से ये अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आप जर्मनी का देखोगे, जर्मनी का भी जो फोरकास्ट है उससे बेटर परफॉर्म किया है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो इस हिसाब से यूरोपियन मार्केट भी सही लग रहा है। तो अब देख लेते हैं कि मेजर स्टॉक मार्केट्स क्या कैसे परफॉर्म किया है लास्ट, मतलब फ्राइडे के दिन। जो फ्राइडे के दिन हम लोगों का रिपब्लिक डे के लिए बंद था, तो उस दिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कैसे परफॉर्म किया है। तो यूएस फ्लैट था, यूरोपियन मार्केट पूरा ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। और अगर एशियन मार्केट देखें तो ये मिक्स्ड है, मतलब कुछ कुछ चाइना का सेलिंग है, चाइना ताइवान इसमें थोड़ा सेल ऑफ हुआ है। बाकी सब फ्लैट टू फ्लैट ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग का जो एशियन मार्केट है वो फ्लैट मार्केट बना हुआ है और यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है और यूएस भी फ्लैट है। तो अभी एज सच कुछ बियरिश मुझे तो नहीं लग रहा है। अब देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स और जो 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड है उसको देख लेते हैं, है ना। डॉलर इंडेक्स अभी 103 पे 103.2 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ठीक ठाक है, अपर रेंज पे है। लेकिन 104.2 के ऊपर अगर निकल जाता है तो एक अप मूव स्टार्ट हो सकता है डॉलर इंडेक्स में। अगर डॉलर इंडेक्स में होगा तो ये जो 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड है वो भी ऊपर भागना चालू कर देगा। तो उस केस में इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल सकता है। तब हम लोग थोड़ा संभाल के पोजीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। अभी तो बुल रन मुझे तो लग रहा है चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप में क्या रेंज बन के आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी एक टाइट 800 पॉइंट का रेंज के अंदर में ही मुझे लगता है कि ट्रेड करेगा, क्योंकि नीचे अगर थोड़ा नीचे जाएगा तो 21,200 और ये जो फिबोनाची रेंज भी है 21,000 250 230 के रेंज पे, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है और एक सपोर्ट भी बना के ऊपर गया है। तो ये जो रेंज है ये थोड़ा मुश्किल है निफ्टी को तोड़ने के लिए। अगर अगर तोड़ भी देता है तो 21,000 का रेंज जो है वो होगा हम लोगों का मेन मेजर सपोर्ट। और ऊपर के रेंज पे 21,700 700 से ये जो रेंज है 700 800 से, सॉरी 850 से 900, ये जो रेंज है ये पहले भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट के काम किया था, क्योंकि इसको गैप डाउन करके तोड़ना पड़ा। तो बाद में भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ये एक रेंज। और ऑल टाइम हाई जो है 22,100 का, वो
तो निफ्टी एक टाइट रेंज में ही मुझे लगता है नेक्स्ट वीक भी ट्रेड करेगा। और ये कोई नया बात नहीं है कि जो हम लोगों का बजट है, बजट से पहले निफ्टी थोड़ा वोलाटाइल हुआ है। करेक्ट तो नहीं किया है एज सच, तो वोलाटाइल हुआ है। वोलाटाइल होता है, मतलब आप लास्ट 10 साल का डेटा उठा के देख लो। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ लास्ट 3 साल का डेटा। अभी दिखा देता हूँ, रुकिए। लास्ट 3 साल का जो डेटा है, उसमें आपको दिख जाएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में हर बार ये जनवरी के एंड में, देखिए 2022 का ये हुआ आपका, 2022 है, ये देखिए जनवरी का लास्ट वीक, लास्ट 2 वीक गिर गया था, ठीक है। सेम चीज इस बार भी हुआ। अच्छा, अब 2021 में जाते हैं। 2021 में भी सेम चीज हुआ, लास्ट वीक में बड़ा फॉल हुआ 5% का। अच्छा, 2020 में 20 एक मतलब एक अनएक्सपेक्टेड ईयर था, फिर भी आप देखिए 27 जनवरी वाला जो एक्सपायरी था उसमें 4-5% का करेक्शन हुआ है। एक्चुअली फरवरी के एंड तक हम लोगों का बजट पेश होता है, उससे पहले मार्केट करेक्ट होता है, ये नॉर्मल सा चीज है। 19 में ऐसा हुआ है, ये देखिए, लेकिन जनवरी के एंड में जाके उतना कुछ खास नहीं हुआ है 19 में, लेकिन 18 में ऊपर गया था। ये एक ऊपर गया, लास्ट में जाके करेक्शन हो गया। देखिए फरवरी में अब देखोगे तो 5% का करेक्शन जनवरी से फरवरी के बीच में होता है, क्योंकि वो उस टाइम में फरवरी में बजट आता है, इसलिए पहले ही सेल ऑफ हो जाता है। उसके बाद अच्छा बजट आता है तो फिर से बुल रन स्टार्ट हो जाता है। ये नॉर्मल है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो लास्ट 2-3 साल का डेटा देख लिए, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का निफ्टी का रेंज। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का रेंज। बैंक निफ्टी क्लियर, ये एक मेजर सपोर्ट है 43,300, 300 से 200 के बीच में। ये एक मेजर सपोर्ट होगा, और एकदम लॉन्ग टर्म सपोर्ट है हम लोग का 42,000 का। तो ये है सपोर्ट। और ऊपर के रेंज पे हम लोग का 46,500, ये एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। और एकदम ऊपर 48,000। तो मुझे लगता है 46,500 से 46,500 से 43,300, ये जो रेंज है, इसी के बीच में, ये 3,000 पॉइंट का जो रेंज है, इसके बीच में ही बैंक निफ्टी मोटा मोटी एक्सपायर होगा नेक्स्ट वीक में। स्मॉल कैप और मिड कैप वो भी सेम एक रेंज में है। स्मॉल कैप एक 14,700 का हाई लगाया था, वही होगा मोटा मोटी उसका अपर रेंज। और जो लोअर रेंज होगा 14,100। और मिड कैप का भी सेम है, 17,805 का जो रेंज है, वहां से ही करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था। तो 17,800 होगा मेजर रेजिस्टेंस, और 17,000 होगा मेजर सपोर्ट। तो अब देख लेते हैं कि हम लोग का लास्ट वीक में जो जो स्टॉक्स अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो मतलब नेक्स्ट ब्रेकआउट पे हम लोग इसमें प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में जो 4 स्टॉक मैं चूज करके रखा हूँ, एक है अदानी पोर्ट, जो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटा का कोई भी कैंडल, इसको आवरली चार्ट कर लेते हैं। ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर अदानी पोर्ट्स निकलता है, ये जो लेवल है, कोई भी एक कैंडल क्लोजिंग दे दे 1200 के ऊपर, तो उसके बाद हम लोग इजीली इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीज कोल इंडिया का भी 400 के ऊपर कोई भी एक घंटे का कैंडल अगर क्लोजिंग दे दे, तो उसके ऊपर हम लोग प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का भी सेम है, कोई भी कैंडल अगर 1040 के ऊपर 1 घंटे का कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो हम लोग उसमें मतलब पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। रिलायंस के लिए सेम है, सब ब्रेकआउट पे ही खड़ा हुआ है। कल ये ब्रेकआउट हो सकता है 27,990, इसके ऊपर कोई भी 1 घंटे का कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो हम लोग इजीली पोजीशन क्रिएट करके 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके उसमें प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये पूरा ही मेरा खुद का आइडिया है, गेस वर्क है, आप बोल सकते हो।
तो इसमें आप मतलब अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करके ही निवेश करें। कोई भी ये स्टॉक टिप्स नहीं है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये 4 स्टॉक चल सकता है। और कुछ-कुछ स्टॉक मैं नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए चूज़ किया था, जो कि 23 तारीख को चूज़ किया था। अब देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट 1 क्वार्टर में ये कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। तो लास्ट 1-2 दिन में मोटा-मोटी 1-2 स्टॉक तो अच्छा चला है और 1-2 स्टॉक ये 2 स्टॉक नहीं चल रहा है। देखना पड़ेगा ओवरऑल ये एक पोर्टफ़ोलियो मैं बनाया हूँ नेक्स्ट 1 क्वार्टर के लिए, तो देखते हैं कैसे परफ़ॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, आप ये जो पोर्टफ़ोलियो मैं बनाया हूँ, इसको स्विंग ट्रेडिंग है मेरा, तो ये पोर्टफ़ोलियो कैसे बनाया हूँ, इसका स्ट्रैटेजी जानने के लिए मेरा स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो देखिए। और डेली जो स्कैल्प ट्रेड करता हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कैसे स्कैल्प ट्रेड करता हूँ, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, तो उसको भी आप फ़ॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना सकते हो। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई स्टॉक टिप्स नहीं है, रिकमेंडेशन भी नहीं है। तो आप अपना हिसाब से मतलब खुद का एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों? थैंक यू। जय हिंद।